हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन या अवकलन। क्या होता है डिफरेंशिएशन अवकलन और इसके क्या क्या फॉर्मूलाज है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझना पड़ेगा कि सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ द सेंसिटिविटी टू द चेंज द आउटपुट वैल्यू ऑफ ए रियल वेरिएबल फंक्शन। मतलब ये आपको एक क्या दे रखा है, रियल वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम इनपुट वैल्यूज़ देंगे तो इनपुट वैल्यूज़ से क्या होगा, इसकी जो आउटपुट वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो उसके चेंज के अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, इनपुट वैल्यूज़ के कारण आउटपुट वैल्यूज़ के अंदर जो चेंज आ रहा है उसमें कितनी सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी किससे डिनोट की जाती है, किससे बताई जाती है, डेरिवेटिव के थ्रू बताई जाती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या दे रखा है कि किसी भी वास्तविक चर वाले फलन, मतलब हमें एक फलन दे रखा है, ये फलन है, ठीक है। इसके अंदर निवेश मान, मतलब इनपुट मान, जो मान यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह, उसको मान के सापेक्ष संवेदनशीलता क्या है, जिसके कारण जो आउटपुट वैल्यूज होगी, मतलब जो बाहर वापस हमें वैल्यूज मिलेगी, उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसकी जो संवेदनशीलता है वो क्या बताता है, अवकलज बताता है, उसको अवकलज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्व टू 3x+2, ठीक है। इसके अंदर जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट में रिजल्ट क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और जब x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट के रिजल्ट के अंदर क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। तो मतलब वैल्यूज चेंज करने पर यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो कोई भी फलन की जो इनपुट वैल्यूज के कारण जो आउटपुट वैल्यूज चेंज होने की जो सेंसिटिविटी होती है, या इनपुट वैल्यूज के कारण आउटपुट वैल्यूज चेंज होने की जो संवेदनशीलता होती है, उसी को ही क्या बोला जाता है, अवकलज, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव्स के आगे बात करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन से वो कहाँ पे चला गया है, बी पोजीशन पे चला गया है। किसके रेस्पेक्ट में टाइम, इस पोजीशन चेंज हुई है वो भी किसके रेस्पेक्ट में हुई है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिति का क्या करेंगे, समय के सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है उसको, उसका क्या बोलते हैं, उसके अवकलज को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जब मूव करेगा तो उसका जो डेरिवेटिव्स होगा, उसके डेरिवेटिव्स को ही क्या बोल देंगे हम, वेलोसिटी बोल देंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx/dt, जहाँ पर dx किसको डिनोट करेगा, चेंज इन पोजीशन, जबकि dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टाइम। हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, dx किसको प्रदर्शित करेगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जैसे a से कहाँ गई है, b गई है, और dt क्या करेगा, a से b जाने में उसको कितना टाइम लगा, उस टाइम के अंदर जो चेंज आया उसको लिखेंगे यहाँ पे, समय में परिवर्तन, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, डेरिवेटिव्स की। अब हम समझेंगे कि जो डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन है, उसको अवकलन की परिभाषा क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब डेरिवेटिव्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब किसी भी अवकलज को ज्ञात करने की जो क्रिया होती है उसकी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, अवकलन बोला जाता है। अब हम डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन के कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और वो क्या क्या काम आते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, d/dx। यहाँ पर d/dx क्या कर रहे हैं, हम जो भी अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ कांस्टेंट, मतलब किसी नियतांक का अगर अपन अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ नियतांक किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है, कांस्टेंट का। सेकंड, दूसरा u.v रूल होता है एक डिफरेंशिएशन में। तो u.v में क्या होगा, पहले u को तो बाहर रखा जाएगा, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, v का होगा। दूसरी बार में क्या करेंगे कि v को बाहर रखेंगे और दूसरी बार में किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला में हमें क्या दे रखा है कि d/dx, अगर अब ये तो uv था, अगर मान लो u.v.w 3 अगर कोई वैल्यूज या फंक्शंस दे रखे हैं
तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो क्या रखेंगे, u और v को बाहर रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, w का होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। दूसरी बार किसको बाहर रखेंगे, u और w को बाहर रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, v का होगा x के रेस्पेक्ट में। तीसरी बार में क्या करेंगे, v और w को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u का होगा x के रेस्पेक्ट में। फोर्थ फॉर्मूले में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन बताना है हमें किसका, x टू द पावर n का, x की पावर n का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज आएगा तो इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। n आगे आ जाएगा x और ऊपर पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा है साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है, तो याद रखना है कि इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा साइन एक्स का, ठीक है। उसके बाद सिक्स में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन एक्स का जैसा आया तो इसका तो कॉस ए एक्स आ जाएगा। फिर वापस से ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके साथ ए आ जाएगा। अभी आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। फिर सेवन्थ फॉर्मूला आप कौन सा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, वापस से ए बार आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एट्थ फॉर्मूले में किसका करना है हमें, कॉस एक्स का करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, नाइन्थ में कौन सा है, डी बाई डी एक्स। जैसे साइन ए एक्स था, इसमें भी क्या होगा, कॉस ए एक्स होगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, केवल क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ए साइन ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, टेंथ में डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, तो आगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का ए साइन ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। टेंथ हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, 11th। तो 11th के अंदर कौन सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, अब इसका किसका होगा, अब सेक एक्स का होगा। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वापस ई टू द पावर एक्स ही होता है। उसके बाद कौन सा होगा, 15 में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। तो ई टू द पावर ए एक्स करेंगे तो वापस इसका तो वही होता है, ई की पावर एक्स की जैसे ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, लेकिन ए एक्स का जब करेंगे तो ए इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसका क्या होगा, वापस से ए डॉट ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। मान लें अगर तीन ऐसे होंगे अगर फंक्शन, पहले तो u डॉट वी आया था, इस बार u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है। तो जब प्लस में होता है तो सबका क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले तो किसका होगा, u का होगा, फिर किसका होगा, v का होगा, और फिर किसका होगा, w का होगा। उसमें तो क्या होता था, मल्टीप्लाई में आते थे, इसमें मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, एक्सपांसन हो जाएगा सबका, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, u अपॉन वी। ये काफ़ी बार आता है करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, वी स्क्वायर वी डॉट डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद 19 में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचा है, कॉट एक्स के बाद होगा कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 21 में किसका बाकी रह गया, अब हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए एक्स डॉट लॉग बेस ई ए। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, 5 का अवकलन करना है।
तो हमें फॉर्मूले में पढ़ा तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें यही दे रखा था कि किसी भी नियतांक का या फिर किसी भी कांस्टेंट का जब भी अवकलन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो इसका तो सीधा हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि sin x डॉट कॉस एक्स है, इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये हमें पहले से दिख रहा है ये कौन से फॉर्म में, u डॉट वी फॉर्म में। तो u डॉट वी फॉर्म में, तो इसका भी फॉर्मूला अपने पढ़ा था, u बाहर आएगा, पहले किसका अवकलन होगा, v का, फिर दूसरी बार में कौन बाहर आएगा, दूसरी बार में v बाहर आएगा और किसका अवकलन होगा, u का अवकलन होगा। ठीक है, तो अब u की जगह हमें क्या पुट करना है, sin x, और v की जगह हमें क्या पुट करना है, cos x। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो u की जगह हम क्या पुट करेंगे, sin x डॉट v की जगह हमें क्या पुट करेंगे, cos x। सेम इसी तरह आगे भी हम पुट करेंगे कि v की जगह हमें क्या पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे, और u की जगह हम क्या पुट करेंगे, u की जगह हम पुट करेंगे sin x। ठीक है, अब sin x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो बाहर है, इसका तो कोई डिफ्रेंसिएशन होने वाला नहीं है, d बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, cos x का डिफ्रेंसिएशन करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन अपने पीछे फॉर्मूले जहाँ लिखे थे वहाँ पे आपने पढ़ा था कि cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। ठीक है, और फिर cos x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो बाहर लिख रखा है। दूसरी बार हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, अब sin x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन अपने पीछे फॉर्मूले से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos x होता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, sin x का sin x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर x आ जाएगा, और cos x का cos x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x की पावर 3, इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो वापस से अब फॉर्मूला पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें दे रखा था कि x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या होता है, n आगे आ जाता है और x ऐसे ही रहेगा, और n की जो पावर होती है उसमें एक को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, एक क्या करनी है, कम करनी है। तो सेम यहीं पे भी यही होगा, n की जगह हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर अभी 3 दे रखा है। तो 3 हमारा कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, फिर क्या आता है x, तो x ही दे रखा है तो ये x फॉर्म में आएगा। ऊपर क्या होता है n-1, तो n यहाँ पर कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो 3-1, तो 3-1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2, तो अब सेम उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जो x की पावर n के ऊपर अपने डिफ्रेंसिएशन का लगाया था, n(x n-1) वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1/2 पावर है वो सबसे कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, फिर वापस x एज इट इज आ जाएगा। और पावर में कितने का रिड्यूस करना होता है, 1 का रिड्यूस, एक पावर क्या करनी होती है, कम करनी होती है। अब 1/2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे एलसीएम लेके, लस पर लेके, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसे नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर कितना आ गया, 1/2, क्योंकि ये बताया आपको x की पावर -1 कोई भी पावर अगर माइनस में होती है नीचे भेजने पर वो किसकी बन जाती है, पॉजिटिव की बन जाती है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x है। तो ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यूज आई है 1/2 रूट एक्स, ये अब जनरली इसको यूज़ आती रहती है, इसलिए आप इसको अगर डायरेक्टली याद रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा।